न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 11 अगेन 11 में क्या बोला गया है देखो, फिर से इसको ढंग से समझ के करो। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में वो 200 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। मान लेते हैं सपोज इनिशियल स्पीड इक्वल यू, हाँ, एंड एक्सेलरेशन ए। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 सेंटीमीटर इक्वल u इंटू 2 प्लस हाफ AT स्क्वायर मीन्स 4. This implies that 2a plus 2u equal 200 or a plus u equal 100. This is first equation. ये कल भी किए थे तो आया था, यहाँ तक तो सही था। फिर बोला है नेक्स्ट 4 सेकेंड में वो 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस 6 सेकेंड में कितना कवर किया? 220 प्लस 200 मीन्स 420 इक्वल u इंटू 6 प्लस a/2 t स्क्वायर मीन्स 36। क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट 4 सेकेंड एंड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड 220 सेंटीमीटर। इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है 420 इक्वल 6u प्लस 18a। 6 से सबको डिवाइड कर देते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस u प्लस 3a इक्वल 70। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव a इक्वल -30 मीन्स a इक्वल -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो कल भी आया था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट वी हैव, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in first we have u equal 150 meter per second. Now speed after 7 second, v equal u plus at। u दिया है 115 प्लस a दिया है -15 इंटू 7, तो इक्वल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आया होगा। देखो कल भी सही था। वो हम लास्ट में निकाल रहे थे डिस्टेंस, लेकिन वो निकालने को बोला है वेलोसिटी, यही गलत हो रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉडी ट्रेवल 15 मीटर इन 6 सेकेंड, 6 मैंने केवल 6वें सेकेंड की बात कर रहा है, इन 6 सेकेंड एंड 23 मीटर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सर इस साइड का मैं यहाँ फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एस इक्वल यू प्लस ए बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2t-1। पहले बोला ये ट्रेवल 15 मीटर इन 6 सेकेंड। इन फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 15 मीटर इन 6 सेकेंड, where u is the initial speed and a is the acceleration. After simplification we have 15 equal u plus 11a by 2 or 2a plus 2u plus 11a equal 30. This is first equation. And according to second condition 23 meter in 10th second. Given 23 meter in 10th second, 10 minus 1, 10 into 2 into 10 minus 1. This implies that 2u plus 19 a equal 46. After simplification we have this 2u plus 19a equal 23 into 2 means 46. Now solving equation first and second. Second we have सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने पे हमको मिलेगा 8a इक्वल 46 माइनस 30 मीन्स 16. दिस implies that a equal 2 meter per second square. Now putting the value of a in any one of the first and second equation. Now value of u, now putting a equal to in first equation, we have we have 2u plus 22 equal 30. 2u plus 22 equal 30. This means u equal 4. ये हमको निकालने को बोला था, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन मिला है हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल स्पीड मिला है 4 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले ऊपर में लिख लेना ना, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, सपोज किया हूँ, उसको लिखा नहीं हूँ। 12 ऊपर में क्या लिखना था?
U is the initial speed and A is the acceleration. ACCELERATION. Initial speed INITIL. So A is acceleration. Acceleration to ACCELERATION. थर्टीन क्वेश्चन पूरा यही है। इसके बाद जो हमने जो 12 क्वेश्चन में किया है उसके बाद एक स्टेप और है। उसमें हमको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के बाद वो 16 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये भी निकालना है। करूं कि बनाओगे? एन ऑब्जेक्ट एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन एंड ट्रेवल 20 मीटर इन 20 मीटर एंड 24 मीटर इन 7th and 9th सेकेंड। सेम फार्मूला, हाँ सेम फार्मूला है। यहाँ तक तो निकालना ही है, यू और ए निकालना है। फॉर्मूला S = U + A/2 अंडर ब्रैकेट 2t - 1। हाँ इसमें दिया है, देखो पहले जो t की वैल्यू उसमें 7 रखोगे तो कवर डिस्टेंस 20 है। सॉल्व करोगे एक ठो फार्मूला, एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर t का वैल्यू 9 रखोगे तो कवर डिस्टेंस 24 है। सॉल्व करोगे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और u मिल जाएगा। पहले t का वैल्यू क्या रखेंगे? 7 दिया क्वेश्चन में। दो इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड आ जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और आगे जाना है। बोला है कवर डिस्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट कवर डिस्टेंस या ट्रेवल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट इन 16 सेकेंड। माने S = U + A/2 × 2t - 1 में t का वैल्यू 16 रखना है। A और U का जो आया रहेगा उसको रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आ जाएगा। तो S की जगह क्या है? 20 पहले, उसके बाद जो 9 के साथ करेंगे तो 24। हाँ पहले 7 t की जगह 9 तो दिया है ना उससे। 20 मीटर 9 सेकेंड 7 सेकेंड में 20 मीटर कवर करता है, 9 सेकेंड में 24 मीटर बोला है। 14 उसके बाद का क्वेश्चन इतना तो सरल क्वेश्चन ही नहीं है। 18 - 16 वही एक्सेलरेशन होना चाहिए। 14 को हाँ कॉन्जिक्यूटिवली बोल दिया। माने 2 ही आना चाहिए इसमें। यूनिफॉर्म इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला में डालेंगे अभी ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस मान लीजिए दिया है तो दोनों का एक्सीलरेशन ही निकालेंगे और एक्सीलरेशन सेम होगा तो दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे। नहीं वैसा नहीं, वही यही फार्मूला यूज़ कर सकते हो, एस इक्वल यू, यू दोनों में सेम है, इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है, एक बार टी रखोगे दूसरे बार t+1 रखोगे तो दो कॉन्सेक्टिव टाइम में उसका जो कितना वो है दे दिया है तो 16 to 18 और दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टी सीधा सीधा a = 2। ऐसे तो मैं किया हुआ था इतना 1.5-2 लाइन में। कुछ नहीं किया हूँ मैं, ये किया हूँ t+1 रखा हूँ और t रखा हूँ, इतना माइनस इतना किया हूँ तो इधर तो 18 - 16 मैंने 2 ही आएगा, डायरेक्ट किया हूँ मैं। हाँ टोटल डिस्टेंस नहीं होगा तो वही स्टाइल है आंसर है। हाँ नहीं ऐसा तो पहला ठीक है तो ऐसा वो तो मार्क्स हो सकता है इतना डायरेक्ट कर दिया बोल नहीं तो मैं तो ऐसे ही चेक करने के लिए किया हूँ ना, वहाँ तो तुमको करना ही पड़ेगा ना। तो पूरा लाइन से करेंगे ठीक है लाइन से बाकी में अगर आप डालेंगे तो उसमें आप 16 लिखो पूरा आगे से पूरा उसको इनिशियल से लेके 18 तक लो तो टाइमिंग का है। वैसे दिमाग में ये सोचना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड है और लगातार टाइम में बोला है, माने 5 सेकंड फिर 6 सेकंड के बीच का, तो आखिर 1 ही सेकंड का निकालने को बोल रहा है और 1 सेकंड में जितना चेंज होता है वेलोसिटी वही तो एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि देखिए आगे से यहाँ 16 तक लेंगे तो आप टाइम को ले भी नहीं सकते हो, आपको लेने एक्सीलरेट पड़ेगा, इसमें कम आपको पता है कि इतना टाइम है तो 2 सेकंड ले रहा है नहीं बोलेगा ठीक ही रूल तो अरे 1 सेकंड में ही चेंज हो रहा है वेलोसिटी में है सीधा, तो वही एक्सेलरेशन है बस। प्लस में ही थोड़ा लंबा दिया रहता तो ठीक हो जाता। अरे 3 -8 क्या गलती हो रहा है क्या? इसका हो रहा है माइनस कर दिया उल्टा रख अरे वो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का था तो जो बड़ा इक्वेशन उसको नीचे रख दिया, छोटे इक्वेशन को ऊपर, तो माइनस में आ रहा था। हाँ तो दोनों तरफ आएगा वो, आखिर कैंसिल आउट होकर वही अरे नहीं माइनस को कटा ही नहीं रहता है। हाँ दोनों तरफ माइनस है अभी माइनस को काटा हूं मैं a = 2 आएगा 2y लेना कटा रहा हूं 16 सेकंड में कितना है आपका आंसर? कितने सेकंड में 16 सेकंड क्वेश्चन पढ़ा है बोला तो ये 16 सेकंड क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 13। 14 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वो बोला है कि मान लो t सेकंड में वो 16 मीटर चलता है, 2 कॉन्सेक्टिव इंटरवल बोला है वो, पहला समय लेते हैं t तो दूसरा उसके बाद वाला t+1 होगा। तो पहला 16 मीटर चलता है इनिशियल स्पीड u से मान लो t सेकंड में, तो a/2 2t-1 ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है 18 चलता है ठीक उसके जस्ट बाद के मिनट सेकंड में, तो यहाँ t के स्थान पे 2t+1 हो जाएगा, -1 ये सेकंड हो जाएगा। अब इसमें से इसको 2 लगातार समय अंतराल में बोला है, 2 कॉन्सेक्टिव टाइम इंटरवल, पहले में 16 चलता है ठीक उसके बाद के सेकंड में 18 चलता है।
तो मान लो टी सेकंड में, उस तीसवें सेकंड में 16 चलता है और में तो अच्छा ठीक और t+1 में सेकंड में 18 चलता है। हाँ इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2, ये कैंसल आउट होगा u, और यहाँ a/2 कॉमन निकलेगा। इसमें से इतना माइनस इतना करोगे तो इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, 2t + 2 - 1 - 2t + 1 ऐसा होगा। इतना माइनस इतना a/2 कॉमन निकाल दिया, ये 2t कैंसल आउट होगा, +1 - 1 कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 1 जा कट गया, तो a = 2, यही आंसर है, ये निकालने को बोला है। मैंने करते करते भी आप कर दी। इतनी है कोई आंसर। हाँ? अब ऐसे भी देखो, इसमें ना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी। वो क्या बोला है मालूम है, 2 लगातार समय अंतराल, मतलब t और t+1 में के बीच में अंतर कितना है, 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, 16 से 18 हो गया। तो पर सेकेंड जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही तो एक्सेलरेशन होता है, तो वो 2 आ गया, वही एक्सेलरेशन है। हल करने की जरूरत ही नहीं था वैसे। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया है और जो भी पोजीशन है मतलब 7 सेकंड बोल रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल उसको डबल से 6 प्लस यूनिफॉर्म मोशन सब में वैसा ही जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 का डबल प्लस 6 करके 38 कर दिया। कौन सा क्वेश्चन? वही इसी के पहले वाला 13 यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया तो सब लोग ये पैटर्न से लिख छोड़ ऐसा तो लिख नहीं सकता सर, पैटर्न को देख के क्यों करते हो। 13 क्वेश्चन 13 एन ऑब्जेक्ट एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन एंड ट्रेवल। 7 का डबल 14 प्लस 6 नहीं, वैसा नहीं होगा। 16 का डबल 2 प्लस 38 नहीं, आगे करके देख लेना, आ जाएगा कर ना। 16 ना, 16 का डबल 32 प्लस 6 38 आ जाएगा। क्या चीज़? आ जाओगे आंसर। नहीं, क्या निकाला है तू वैसे? डिस्टेंस तो उसमें क्या बोला है? अरे देखिए इसमें पैटर्न है यूनिफॉर्म मोशन। हाँ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है। हाँ। आगे पीछे तो होगा नहीं तो हाँ, 20 मीटर चलता है 7वें सेकंड में, 7th सेकंड में केवल, 7 सेकंड। हाँ 7 और 24 मीटर चलता है केवल 9th सेकंड में। 9 का डबल तो 18 हम्म। 18 प्लस 6 कितना हुआ? किसमें रखूंगा 20 24, हाँ। 16 का डबल कितना हुआ? 32 हम्म। प्लस 6 नहीं, कितना एक हुआ? ही जगह रखना है। अच्छा, ये 16 सेकंड में कितना निकाले चलेगा, ये वैसे निकाल रहे हो तुम? सीधा नहीं निकलेगा 38। अगर यूनिफॉर्म वाले पैटर्न को आप देख सकते हो यूनिफॉर्म वाले पैटर्न ड्रॉप नहीं होगा और यूनिफॉर्म हर सेकंड एक्सेलरेशन होता तो नहीं कर पाएगा। हाँ, हर सेकंड जो कवर डिस्टेंस है, माने चेंज इन वेलोसिटी वो सेम है, रोक चेक कर सकते कांस्टेंट है। मैं कुछ देख लूंगा फिर हो जाएगा। ये चेक करने के लिए अच्छा किया, अगर मेरा आंसर सही आएगा। हाँ, तो अभी है 20 मिनट और हो जाएंगे 3-4 हम्म, बढ़िया बन रहा है ये, पता है। इसको बताइए कितना का दिक्कत हो रहा है। वो तो ऐसे बेवकूफ़ों में से है जो साधन रहते हुए भी उपयोग नहीं कर पाता है। 15 बन गया आपका? नहीं मैं 15 मिनट ट्राई करूंगा उसी से। वन टाइम में तो कैलकुलेटर यूज करना है। रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में इधर से ये जा रहा है, इधर से ये नहीं माइनस ये जा रहा है। लसूण कितने करने को कहाँ पर Question: the distance traveled by an object in 4 seconds is twice the distance traveled by object in second. If the acceleration of the object is 3 meter per second square, then calculate its initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो उसको मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। बोला है 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो ट्वाइस है जो वो सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है उसका, मतलब जो 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है वो लेस देन ट्वाइस है 4 सेकंड का। The distance traveled by an object in 4 seconds is twice the distance traveled by the object in 2 seconds. सीधा सीधा देखो, मैं इनिशियल स्पीड u ले रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना।
डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट या मान लो यू डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। हमको देखो यहाँ पे ऐसा दिया है, डिस्टेंस जो है एस 4 इक्वल 2 इंटू एस सेकेंड ऐसा दिया है। एस 4 का मतलब है u प्लस ए बाई 2 इंटू 4 टू जा 8 माइनस 1 इक्वल 2 इंटू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 ऐसा दिया हुआ है। ये S4 मतलब S इक्वल यू प्लस ए बाई 2 2t माइनस 1 फार्मूला होता है ना। S4 माने फोर्थ सेकंड में कवर डिस्टेंस, S2 माने केवल दूसरे सेकंड में कवर डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा u प्लस 7a/2 इक्वल 2u प्लस 3a। ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमको u प्लस 3a माइनस 7a/2 इक्वल 0। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा u प्लस 6a माइनस 7a माने माइनस a/2 इक्वल 0। एक्सेलरेशन तो दिया है शायद कितना, दिस इम्प्लीज दैट u इक्वल a/2। एक्सेलरेशन कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, a का वैल्यू दिया है 3 तो इक्वल 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होना चाहिए 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर है 16। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल डिस्टेंस x इन टाइम t, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट t सेकेंड। देखो इसमें बोले कि इनिशियल वैल्यू दे दिया है और टाइम निकालने के लिए बोला है। किसका इनिशियल वैल्यू दिया है, मतलब इनिशियल रेस्ट में है तो इनिशियल वैल्यू हाँ रेस्ट है u0 दिया है। हाँ। तो देखो एस टी डिस्टेंस में टी टाइम में कवर डिस्टेंस हो जाएगा। सपोज एक्सेलरेशन a है तो a² होता है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद s2t इक्वल हो जाएगा a/2 2t², a/2 इंटू 2t², मतलब हो जाएगा 4a/t², मतलब हो जाएगा 2a/t²। ठीक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है यदि ये पूछा है तो 2t सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, t सेकंड में इतना, कितना अगले t सेकंड में कितना पूछा है वो, तो इतना माइनस इतना। थ्री बाई टू ए टी स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। एक्सेलरेशन दिया है क्या, देखो नहीं दिया होगा तो वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा नंबर ये 16 3x है 16। हाँ ठीक तो है वो a² को x इसको दिया है ना, बात एक ही है, इसको x दिया है शायद इतना को, ठीक है। तो यहाँ देखो ऐसा है 3, इसको ऐसा लिख लो a² 2, यही तो x है देखो, तो इसको लिख सकते हो 3x। पहले t सेकंड में x डिस्टेंस कवर कर रहा है, माने a² 2 बराबर x दिया है वो,
तो यहाँ 8t² के जगह में x रख दिया तो 3x आ गया। तो कैमरा ऑन नहीं। 17 क्वेश्चन, हाँ देख लो। नाउ 17 क्वेश्चन, यहाँ फार्मूला यूज होगा v² = u² + 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार 200 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। इनिशियल स्पीड है 126 km/h, स्क्वायर होगा इसका, और 2 × एक्सलरेशन × डिस्टेंस है 200 मीटर, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव (2a/5 = 126 × 126 माइनस में, तो a इक्वल हो जाएगा 126 × 126 × 5/2 माइनस में। यही आंसर होगा, लेकिन ये किस में है? km/h के हिसाब से है ना। 126 तो ये आ जाएगा km/s² हो जाएगा, पर आवर स्क्वायर होगा, आवर, क्योंकि आवर में है। उसको मीटर/s² में दिया होगा आंसर को। 3.06 मीटर/सेकंड। हाँ, अब इसको जैसे मान लो मीटर/s² में चेंज करना है तो कैसे करोगे मालूम? डायमेंशनल फार्मूला यूज करके तुम कन्वर्ट कर सकते हो। किलोमीटर के लिए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m/l(t-2) होता है। तो उसके हेल्प से तुम उसको चेंज कर सकते हो। देखो m क्या है, यहाँ m तो है ही नहीं है। l जो है किलोमीटर में है, उसको मीटर में चेंज करना है, तो क्या होगा? या ऐसे तुम चाहो तो यहीं से चेंज करके भी हल कर सकते हो। देखो इसको ऐसा भी कर सकते हो, एक और इसको सिंप्लीफिकेशन में इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखो हमको स्पीड क्या दिया है? 126 km/h। u = 126 km/h को मीटर/s में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 5/18। 2 9 जा 2 6 जा 2 3 जा 9 1 जा 9 7 जा, तो ये 35 मीटर/s ये स्पीड हो जाएगा। अब इसको लगा लो तो यहाँ हो जाएगा 0 = 35² + 2a, और एस कितना है? 200 मीटर है, तब इसको मीटर में ही रहने दो। ए निकल आएगा इसमें। अब -35 × 35/400, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या है, पहले भी यूनिट को चेंज कर लोगे तो बाद में चेंज करने का लफड़ा नहीं रहेगा। या फिर चेंज ही मत करो, जो आया है उसी में आंसर लिखो। हैं? इसमें तो इसमें पता है कितना है? हाँ। आगे से कौन सा? 6 to 5। तो किसमें दूसरा आ रहा है? इसमें वो यूनिट चेंज करने में कुछ हो रहा होगा। उसको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से करोगे तो हो जाएगा। अरे वैसा मत करो, उसको पहले वहाँ तक लेके जाओ, 10 तक। ठीक है, 10 तक कर लिया, फिर उसका पूरा आंसर लेके जाओ, फिर उसको 4 से डिवाइड करो, फिर उसका 5/18 से करो तो आएगा उसका आंसर। नहीं, वापस क्या बोल रहा हूँ? जितना मेरा भी आया था मैं भी ऐसे ही कर रहा था पुराने वाले से। तो इसको पहले मीटर/s में चेंज करना पड़ेगा ना। 5/18 से करोगे बस, इतने पूरे का सॉल्यूशन हो जाएगा ना।
तो 5/18 से कर दोगे तो आ जाएगा। हाँ तो मीटर में तो करना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियस है, किलोमीटर में आगे के आंसर में इससे बस 3 आए, 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख लिया 18। हाँ लिख लिया। हाँ 18 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, अ पार्टिकल डिस्क्राइब 10 मीटर इन 3rd सेकेंड एंड 28 मीटर इन 6th सेकेंड, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द 7th सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो तुम। ये बोल रहा है 3रे सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है और 6वें सेकेंड में 28 मीटर। तो इनिशियल स्पीड आ जाएगा, 2 इक्वेशन मिलेगा, इनिशियल स्पीड एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर वो फार्मूला में रख देना अगले कितने सेकंड के लिए बोल। ये 13 तो था। हाँ वैसे हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, बन जाना चाहिए। ये वही वाला है ना, ये s वाला s u plus a upon 2 ये पार्टिकल मूविंग फ्रॉम 10 मीटर in 3rd second u plus a upon 2 into 2 ये वाला भी 5 plus 6 into 2 minus 1 is equals to 1. भैया 28 को जो कितना होता है 56। यहाँ पर कितना आया 6 आया 6 है। मेरा भी नहीं आया। ऐसा लगता है कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरा आंसर बस 10 इंच में कम हो रहा है। 34 होना चाहिए ना, मैं बना रहा हूँ फिर उसका देखते हैं सेम ही है, तेरा भी वैसे ही आएगा। यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। 7 सेकंड 6 सेकंड से लेकर आया क्यों निकाल देती है? इक्वेशन 1 में पुट किया फिर इक्वेशन 2 में पुट किया। इसी में पुट कर आंसर तो सेम ही है। सर फिर लटाए और बात ये इसमें कपड़ा ये बोल रहा है 10 मीटर 3rd सेकेंड में। अब देखिए सर हम लोग एक्सेलरेशन मेरा 6 आया, भैया का भी 6 आया ये सर हमारा भी 6 है और यू आया 5। वो तो इजी है, फिर एक उस साइड मतलब 6 से नीचे यू आया 5 नंबर। और जाएगा। अब ये u प्लस 2t माइनस 1 में u रखो और t की जगह 7 रखो तो आंसर आना चाहिए, यदि वो सही आया होगा a और u तो। यू प्लस a/2 अंडर ब्रैकेट 2t माइनस 1 में u और a का वैल्यू रख दो और t को 7 रख दो। चलो 5 चल रख के देखते हैं। हाँ रख देते हैं, मैं रख करके देखूँगा। 5 हो जाएगा, हमारा 6/2 है उसका 3 हो जाएगा। 7 14 माइनस 1 30, 3 into 13 plus 5 तो नहीं आ रहा है। कहाँ आ गया? रुक गया। 44 आ जाएगा, 10 ज़्यादा आ जाएगा। मैं लगता है इंटू गलती हो रहा है ना। 70 कितना है? ये 17 सेकंड बोल रहा है कि 70 7 17 u कितना आया है? 7 7
यू आएगा 5 5 प्लस ए कितना आया 6 So 6. 14 माइनस 1 5 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 13 30. 40 आ रहा है सर, उसको पूरा सॉल्व कर रहा है। Yes sir. अभी अब उसमें गलत दिया या हम लोग फिर ठीक है आंसर- इतने से में इसमें आंसर क्या दिया 34 दिया। जस्ट तो वैसे प्रिंट लग रहा है मुझे हाँ ऐसा ही छल होगा एक बार आप करके देखिए। इतना छोटा सा आप कहाँ गलती हो रही है तो दिख रहा है कहाँ पे क्या किए हैं हम्म, आधे पेज का अब तो इतने में गलती करें। अब 2.5 पेज का रहा तो हम लोग बोलते हैं हाँ कहीं वो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन लेकिन यहाँ पे 4 नंबर है, 4 में से किसी में पसंद जाएगा। रहना है क्या कर रहा हम चार नहीं 4 3 लोगों में से ना उसका लगाएगा। आगे बढ़ो 4 से। ये थर्ड सेकंड का मतलब तेरी कैसा है? थर्ड सेकंड में ही बोल रहा है कि कुछ और बोल रहा है, इसको पहले देख लो फिर आंसर आ जाएगा। ये इसको पहला क्वेश्चन थर्ड में लिखा भी सेकंड गया बोला है हम्म, इधर ये ये चाहिए खड़ी होता है। हां अब पार्टिकल डिस्क्राइब लिखा उसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल डिस्क्राइब्स टाइम देखते हैं गलती होगा तो पकड़ में आएगा। चलो ये दिया है, अब फार्मूला यूज होगा u प्लस 18 है। Yes sir. बच्चे कंफ्यूज नीचे कर दो सर। ये फार्मूला यूज होगा। Yes sir. 18 में पहला बोल रहा है ये 10 मीटर कवर कर रहा है 3 सेकंड। थर्ड सेकंड में। हाँ तो 10 मीटर इक्वल u प्लस a बाई 2 6 माइनस 1 5a/2 है ना। 5/2 ये हो जाएगा 20 इक्वल 2u प्लस 5a। 2a हो गया सर। हाँ 2u होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। और सेकंड में क्या बोला है Yeah. 28 हां 28 ट्रैवल किया 6 सेकंड यहाँ पर 28 इक्वल u प्लस a/2 ये यही है। 12 माइनस 1 अरे वो ऐसा बाई 11 ये सेकंड हो गया। ये ए लिख डालता हूँ बार बार। हाँ अब सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो तो ये इधर आ जाएगा 8, ये कैंसिल आउट होगा। 11 में से 5 पे जाएगा तो आएगा 8a 6a तो a इक्वल आ गया a इक्वल 4/3। देखो ये सब ठीक है कि नहीं चेक कर लो पहले, ये ठीक है ना। सर इंटू करेंगे ना सर यू ये 56 होगा ना। यू कटा कहां यू कहाँ पे है वो? ये 2u, अच्छा ये ऐसे यहाँ 2u नहीं है, गलत लिखा है क्या। अरे आप एक काम कीजिए ना वो सिंपलीफाई मत कीजिए देख ठीक है सिंपलीफाई मत कीजिए सभी का नया आंसर। अरे सिंप्लीफाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ये डिफरेंस करने में आसान होता है। ये ठीक लिखा है यहाँ तक 3 to 6 - 1 तो 5a/2 होगा। एलसीएम निकालेंगे तो 2u प्लस 5a होल डिवाइडेड बाई 2 होगा और 2 को इधर लाएंगे तो यही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा 28 इक्वल u प्लस a/2 11 होगा तो 11a/2 तो इसमें भी एलसीएम निकालेंगे तो 2u प्लस 11a होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 28 तो इधर डबल नहीं किया हूँ इसको मैं। वही तो मैं भी बोल रहा था कि उसको 56 करना था नहीं। हाँ सीधा डायरेक्ट करते हैं हाँ ठीक है। अब यहाँ u कैंसिल आउट होगा, इसको इससे माइनस करेंगे। ये 6 से भी आएगा। अब 56 में से 20 माइनस कर दो तो 36 आएगा। 36 से तो a इक्वल 6 है। अब a का वैल्यू कहीं पे भी रख दो। इक्वेशन 1 में रख हाँ तो ये 2u प्लस 30 तो -10 हो जाएगा। 2u इक्वल तो u इक्वल -5 होगा। इतना ही आया। अब हो ही नहीं सकता, मैं गलत कई बार आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या कितने सेकंड में बोला है वो 7 सेकंड तो -5 प्लस a क्या दिया है 6 14 माइनस 1 आंसर आएगा। मैं ठीक कर तो आ गया। ये
आ गया 13 तिया 39 सपोर्ट इक्वल 34। यस सर। आ गया अरे क्या गलती की समझ यू डिस्टेंस थोड़ी है, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकता है ना। नहीं तो मेरा तो क्या चीज मैं समझ गया तुम्हें भी गलती आ रही है। हाँ तो वो तो मैं ही बोला, अरे मैं उसको इसीलिए प्लस ले लिया था, वही गलती करा डिस्टेंस आपका कॉलम पे सही है आना मेरा अरे छोटा सा अरे नहीं लास्ट के में था बस एक लाइन। उसको मतलब कोई भी सही कौन सा वाला हम लोग अभी 19 वाले में ना ये वाला तो कुछ फॉर्मूला था ना सर, एंड ऑफ 7 सेकंड वाला First 2 second. क्या था फॉर्मूला? एंड 220 मीटर नेक्स्ट 4 सेकंड कौन सा अरे ये देखो 19 में एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। अरे ये तो क्वेश्चन कर चुके हो, वही चीज़ देता है। What will be the velocity at the end of 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग से 7 सेकेंड में तक कितना होगा? ये क्वेश्चन में टर्निंग है। स्टार्टिंग से 7 सेकेंड तक कितना होगा पूछा है वो। मैंने लास्ट में तुमको फर्स्ट 2 सेकंड और फर्स्ट अच्छा अभी तक हम लोग एक पर्टिकुलर उससे कर रहे थे, इस बार स्टार्टिंग से था। तो इसमें कैसा लगेगा वो बता दीजिए बाकी v इक्वल यू प्लस 80 लगेगा लास्ट में। अच्छा वो जो होंगे क्या कहते हैं, कौन सा रूम कहते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हां फर्स्ट v पहले u निकालना, a निकालना और v इक्वल यू प्लस 80 में रख देना। आधे का क्वेश्चन का तो u और a तो हम निकाल चुके हैं किसी क्वेश्चन में, पूरा वही 6 आधा भाग। तो ये उसी फॉर्मूला से यू और ए पहले निकाले। हाँ भी स्कूल क्या भी प्लस ये क्या था? ट्रैवल डिस्टेंस कितने हो गए हमारे? फर्स्ट 2 सेकंड 2 सेकंड 2 into 2 minus 1 तो हो जाएगा 400 2 u प्लस 3a जाने का पहले क्वेश्चन और 40 हो जाएगा इक्वल टू u ए इज इक्वल टू 10 है आपका। नहीं वो नहीं है, वो मैं गलत में डाल दूँ। ये यहाँ रख दिया, इसका अभी जरूरत है। आंसर क्या है? आंसर है, अच्छा मेरा आंसर क्या है? 317.2 का आंसर 317 180। अब अगला क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट डे ही करेंगे समझो। बाकी के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन जल्दी जल्दी करो थोड़ा। अभी अपन आए हैं 19 में, जबकि इसमें टोटल क्वेश्चन है 40 तक। हाँ ये यार आधा भी नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अब अपन हाँ 19 से आगे के सारे क्वेश्चन मंडे को करेंगे।